हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको जानने में क्यों इंटरेस्टेड हैं। ओके। लोगों को आप में ऐसा क्या दिखता है जिससे वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है ताकि वे आपसे बात करें और आपको जानें। जो लोग आपको नहीं भी जानते, मान लीजिए स्ट्रेंजर्स हैं या आपके नेबरहुड से कोई हैं या फिर जान पहचान के हैं, वर्क प्लेस से कहीं से हैं कोई लोग, तो वो लोग आपको जानने में उत्सुकता क्यों दिखाते हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं वे आपको जानने में, तो ये देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपको जानने में क्यों इंटरेस्टेड हैं ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। क्या है आप में ख़ास जो वो आपको जानना चाहते हैं। तो चलिए क्विकली कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। पहले तो सॉन्ग्स ही आ रहा है आपके लिए। सबसे पहला सॉन्ग आपके लिए आया है हुए बेचैन पहली बार। तो उसमें जब एक्ट्रेस की एंट्री होती है तो एक आप देखोगे बहुत रॉयल लुक में उनकी एंट्री होती है कि सबकी निगाहें उनके ऊपर होती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने लहंगा वगैरह पहना रहता है। और मतलब आप सुनिएगा वो सॉन्ग। ओके। तो हुए बेचैन सॉन्ग चैनल हो रहा है। और एक और है आपके प्यार में, ये राज मूवी का है। तो ये दो सॉन्ग्स बहुत ही तेज़ी से चैनल हो रहे हैं। मैं भूल जाऊंगी इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वरना मैं डायरेक्टली आपकी रीडिंग स्टार्ट करती। लेकिन क्या करूं, मैं भूल जाऊंगी इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। और बेचैन वर्ड चैनल हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत बेचैनी है लोगों को आपसे मिलने के लिए। वो तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपको देख के उनकी बेचैनी उनके अंदर की कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उनके अंदर जैसे लगता है कि उनको एक सडनली करंट सा लगा हो, और उनको लगता है आपको देखने से ऐसा ही फीलिंग आती है। और मतलब वो बहुत आज की रीडिंग में बेचैन वर्ड बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, यानी कि बहुत बेचैन है लोग आपसे मिलने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, लाइफ में आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको देखने के लिए। उनकी अंदर की जो बेकरारी है वो बढ़ जाती है आपको देखने से। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं। एज़ वेल एज सेक्शुअल एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा फील होती है आपके साथ। उनको रोमांटिक होने का मन करता है। आपके साथ उनको रोमांटिक बातें करने का मन करता है। ओके। क्योंकि आप लिटरली एक शॉक की तरह हो उनके लाइफ में, लिटरली एक शॉक की तरह हो जो उनको लगता है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा, अब जब भी वो आपको देखते हैं तो डेथ हो जाती है, लिटरली नॉट लिटरली मतलब अंदर से दे आर गॉन। ऐसा उनको लगता है कि अंदर से वे ख़त्म हो गए आपको देखने के बाद। और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जैसे कि अगर ये इंसान से बात नहीं हो पाई तो शायद मैं अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिस कर देंगे अगर आपसे बातें नहीं होती हैं उनकी, तो ऐसा उनको लगता है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं आपको जल्दी लग रहा है कि नहीं, मेरे को लग रहा है। तो बहुत जल्दी है लोगों को बात करने के लिए, बहुत जल्दी है लोगों को आपसे मिलने की, आपको प्यार एक्सप्रेस करने की, आपसे बातें करने की, और आपको अपना बनाने की, और अपने फ्रेंड सर्कल में लाने के लिए लोगों को बहुत बेताबी है आपसे। बेकरारी, बेताबी, बेपनाह, ये सब वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं आज की इस रीडिंग में, तो आपसे रेजोनेट करेगा। ओके। तो लोग आपको बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं आप में, क्योंकि उनको आपके अंदर से एक एनर्जी फील होती है, पिकअप होती है। वो नहीं जानते एनर्जी कैसे वर्क करती है, एनीथिंग, बट उनको आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, एक एनर्जी पिकअप हो रही है कि ये इंसान बहुत स्पेशल है। और इसको देख के मेरे रोंग मतलब लिटरली इसको देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके। लोग लिटरली आपके जो अपने आईब्रोज़ हैं वो खड़े करके जिसके आप बहुत शॉक हो जाते हो। तो आपके आईब्रोज़ जनरली ऊपर हो जाते हैं जब आप किसी बहुत शॉकिंग इंसान को देख लेते हो या किसी इवेंट को देख लेते हो, तो आपकी आंखें कैसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो वही आपके साथ होता है कि आपको देखने के बाद वो देखते ही रह जाते हैं। उनको लगता है शॉक बहुत बड़ा। वो समझते हैं आपको वेल पुट टुगेदर, आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको लगता है कि क्या उनकी चॉइसेस अच्छी हैं, क्या क्या उनका पार्टनर उतना अच्छा है, क्या जितने अच्छे आप हैं। तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप दूसरी दुनिया से ही आए हो। उनके लिए एक्सप्लेन है कि आप डिफरेंट हो। डेथ मतलब अभी तक की ब्यूटी का जो डिफिनीशन था वो गलत है। अगर कोई आपको ऐसे भी कह रहा है, लाइक आपकी ब्यूटी का डिफिनीशन अलग है। आपके लिए सुंदरता का मतलब कुछ अलग है। आपको देखने के बाद सुंदरता का मतलब ही अलग लगता है, चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं। आप हमेशा टेबल पे कुछ नया ही रखते हैं, नया ही चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, नया लुक्स दिखाते हैं, नया
एक एनर्जी आपके अंदर से फ़ील होती है। शायद उनके अराउंड बहुत ऐसे लोग होंगे, लेकिन आपके जैसा मे बी स्पिरिचुअल कोई नहीं होगा, आपके जैसा मिस्टिक कोई नहीं होगा, आपके जैसा विच कोई नहीं होगा, इफ़ यू आर विच ओके और साइकिक, तो ऐसा भी लोग फ़ील करते हैं कि विची वाइब्स आपसे आती हैं, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में लिटरली लग रहा है साइकिक या विची वाइब्स आपके अंदर से आती हैं। उनको लगता है मिस्ट्री है, कुछ तो राज है इनके अंदर जो मुझे जानने में बहुत डीप में जाना होगा, बहुत गहराई में जाना होगा। अगर इनके दिल का राज जानना है तो ये कुछ तो है इसमें स्पेशल, कुछ तो ये है स्पेशल ओके, कुछ तो ख़ास है इनके अंदर। लेकिन इन चीज़ों को जानने के लिए मुझे बहुत डेप्थ में इस इंसान को जानना होगा, क्योंकि इस इंसान की बहुत परत है। ये खुद एक डेथ है, यानी ये खुद एक ऐसे स्कल दिख रहा है ना आपको, स्कल ही दिख रहा है मुझे तो ओके, स्कल जैसा। तो इसके इमोशन तक पहुंचने के लिए, इसके डेप्थ तक पहुंचना पड़ेगा, इसको जानने के लिए इसके डेप्थ तक पहुंचना होगा। तो आपको देख के यही लगता है, इसीलिए लोग उत्सुक हैं आपको जानने में, इंटरेस्टेड हैं कि वे आपको जान सकें, आपसे बात कर सकें, आपसे मिल सकें ओके, इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर वो अपने अपने पार्टनर्स के साथ भी हैं या किसी इवेंट या पार्टी या फंक्शन में आपसे मिलते हैं और वो ऑलरेडी कमिटेड है, तो ऐसा है ही नहीं कि वे आपको नहीं देखते हैं ओके। तो ये पॉइंट को नोटिस करिएगा आप ओके। तो अगर कोई कमिटेड इंसान भी है, मान लीजिए हम लोगों के बारे में देख रहे हैं इस रीडिंग को, ना कि क्रश के बारे में, आप उनके बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना, अगर वो उनका कोई पार्टनर उनके बगल में खड़ा है या खड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर भी एक नज़र तो आपको देखेंगे। लाइक नज़र एक ऐसी चीज़ है ना, आँखें हमारी एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने हमें दी है, तो मतलब अपने आप ही चली जाएंगी इधर उधर ओके। जब भी आप किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखेंगे या ऐसे इंसान को देखेंगे जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है ओके, और जब भी आप ऐसे इंसान को देखेंगे सुनेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइन करेंगे, झुक जाएंगे, झुकाव आपका बढ़ जाएगा। आप उनको देखना पसंद करेंगे, आप उनको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इंसान की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है शायद, इसीलिए झुकाव होता है, इसीलिए आपकी ओर झुकाव होता है लोगों का, और लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं ओके। तो उनको एक झुकाव होता है आपकी तरफ, और ऑटोमेटिकली उनकी नज़रें आपकी नज़रों से मिलती हैं, आपकी नज़रों को देखना चाहती हैं। लोग ये सोचते हैं ना कि आपकी आँखें बहुत इधर उधर देखती हैं ओके, आप चाहे मेन हैं या विमेन हैं, आपकी आँखें इधर उधर देखती हैं, तो वो चाहते हैं कि आप एक बार उनसे आई कांटेक्ट करें, तो उनका दिन ही बन जाएगा। उनको लगेगा जैसे उनको कोई ट्रॉफ़ी मिल गई है यहाँ पे, जैसे उसके हाथ में है, तो उनको लिटरली ऐसा फीलिंग आ सकती है कि उनको एक ट्रॉफ़ी मिल गई, उनको एक जीत मिल गई किसी चीज़ में ओके, अगर आप एक नज़र उनको देख लेते हैं तो। या आप जिस तरह से पलट के किसी को देखते हैं ना, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, ठीक है, कहीं से भी बुलाया, आपको किसी फ्रेंड ने बुलाया, किसी भी इंसान ने आपको बुलाया, और वहाँ पे बहुत लोग हैं, तो आप जैसे ही पलटे ना, तो आपका जो लुक आता है, जैसे ही कोई इंसान पलट रहा है, चाहे मैन है या वुमेन, आपका चेहरा जैसे ही लोगों के सामने आता है, जैसे ही आप, पहले इंसान पलटता है तो आधा पलटता है, फिर पूरा पलटते हैं राइट। तो जैसे ही वो मोमेंट होता है ना, वो ड्रीम मोमेंट होता है, या ड्रीम गर्ल ड्रीम गाय मोमेंट होता है उनके लिए, कि वाओ दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टिव। लाइक पीछे से मैं इस इंसान को नोटिस कर रहा था, ये इंसान के हेयर बहुत अट्रैक्टिव, मतलब हेयर इसके कितने सिल्की स्मूथ हैं या अच्छे हैं, या जैसे भी आपके हेयर हैं, आपके हेयर अच्छे लग रहे थे, और जब मैंने सामने से देखा तो और भी अच्छे लग रहे हैं ओके। तो ऐसा कुछ रिएक्शन लोगों का होता है जब आप पलटते हैं, या फिर कहीं भी आप बेंड करते हैं, झुकते हैं, या ऐसा कुछ, तो लोग आपको देखते हैं ओके। देखिए पता नहीं मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप मेन है वुमेन, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, ऐसा कोई टाइम हो सकता है जब आप अपनी आंखें बंद किया करते हो, तो उस समय आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। पता नहीं क्यों, आपकी बंद आँखों में अगर कोई फ़ोटो भी क्लिक करने का कोशिश करेगा ना, तो वो फ़ोटोज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएंगी। और मान लीजिए आपकी आंखें बंद हैं और आपका कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, या आप अपनी ही फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। मे बी पता नहीं क्यों ये आया है मैसेज, तो मैंने बता दिया कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं उसमें ओके। तो इसीलिए लोग ओवरऑल, आपका लुक्स, आपका बात करने का तरीका, उसमें सरलता है, बहुत सीधे तरीके से आप बातें करते हैं लोगों से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बात नहीं करते, बहुत सुपरफिशियल लेवल से बातें नहीं करते, इसीलिए अट्रैक्टिव लगते हैं। बार बार यूनिवर्स मुझे लाइट पिंक कलर दिखा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, इट्स लाइक
लाइट पिंक कलर की कोई साड़ी हो सकती है गाइज़, नहीं तो ब्लू आ रहा है, पर्पल आ रहा है। ये 3 कलर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहे हैं आज के रीडिंग में, ग्रीन एज़ वेल। तो ये कलर अगर आप चूज़ करते हैं, अगर आपको कहीं पे पहनना है, कुछ भी पहनना है, आप जो भी पहनते हैं अपने कल्चर में, लेकिन आप इन कलर्स का पहनेंगे ना तो आपका, मुझे लग रहा है, अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाएगा, अगर आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स। ओके, तो शायद इन कलर्स में लोगों ने आपको देखा है तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लैक भी आया है, इन कलर्स में आप बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। रेड मैं कैसे भूल गई, वाओ, रेड इतना सारा है। ओके, तो ये सब कलर्स में आपको लोगों को आपको देखना काफ़ी पसंद है, इसलिए लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। लोग आपको एकदम यूनिक इंसान समझते हैं, सोचते हैं ये इंसान यहाँ तो इसका पहनावा, इसका बोली, इसकी हर चीज़ अलग है, शायद मेरे पार्टनर से भी अलग है। अगर कोई कमिटेड इंसान है ना तो वो भी यही सोचता है कि इनसे तो अलग है, मतलब बहुत अलग है। मे बी अगर मैं लकी होता या होती, अगर मैं इस इंसान से पहले मिल जाती या पहले मैंने इस इंसान में इंटरेस्ट शो किया होता तो आज शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, बॉयफ्रेंड होते, या फिर ये मेरी पार्टनर होती, या मैं इनको डेट कर रहा होता, या हस्बैंड वाइफ होते। ओके, तो लोग इस कदर भी सोच रहे हैं आपको। और एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, इस कदर प्यार है, ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है। इसमें बस का सीन दिखाते हैं। ओके, तो उसमें भी लड़की की आंखें बहुत सुंदर हैं। ओके, आई फील लाइक, तो ये सॉन्ग भी आपके लिए चैनल हुआ है। लोग आप में और इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? आप बहुत रिज़र्व्ड किस्म के इंसान हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत रिज़र्व्ड रहते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाते हैं एंजॉय नहीं करते। 3 ऑफ कप्स आया है तो एंजॉय तो आप करते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व्ड हो, या फिर आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर आपकी कोई चीज़ को कोई छूता है तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। तो ये भी एक क्वालिटी ही है आपके अंदर, कह लें। अब किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, बट हाँ, ये एक क्वालिटी है आपके अंदर कि आप अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते, और ये क्वालिटी से उनको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई लाइफ पार्टनर हो तो उसको भी आप किसी को छूने नहीं दोगे। ओके, तो आप कितना पॉसेसिव हो यहाँ पे। ओके, अपने, मतलब नॉट पॉसेसिव, पॉसेसिव होना प्यार नहीं होता, आई नो, लेकिन आप अपनी चीज़ों को छूने नहीं देते हो ना जिस तरह से, तो वो लगता है कि अगर इसका कोई पार्टनर होगा तो ये खुद ही चीट नहीं करेंगे अपनी तरफ से। ओके, ऐसा मतलब फीलिंग आती है लोगों को आपको देखकर। तो अपनी चीज़ों को अपने पास रखना पसंद करते हो, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करते, आप शेयर करते हैं, बट जो चीज़ें करनी चाहिए वही, उसमें बहुत आप स्ट्रिक्ट हैं। ओके, इस समय पे आप जहाँ भी हैं, आप सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सिटी लाइफ पता नहीं क्यों आ रहा है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप अपनी सिटी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते कंट्री साइड में या कहीं ऐसे विलेज वगैरह में, तो आप कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पे हैं उसी जगह को अपना स्वर्ग बनाने की कोशिश करें। ओके, हेवन बनाने की कोशिश करें, जन्नत बनाने की कोशिश करें। जहाँ पे आप हैं उसी जगह को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जगह में हैप्पीली रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहीं रहना है, तो आप उसी जगह को क्रिएट कर रहे हैं। कुछ क्रिएट करते हुए लोग आपको देख रहे हैं शायद, कि आप उसी जगह को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जगह को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप प्लांट्स लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, जिसके कारण लोग और भी अट्रैक्टेड फील करते हैं आप में, इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ, ये इंसान को टैलेंट तो है, ये इंसान ये भी कर सकता है, वो भी सोच सकता है। तो इसीलिए लोगों को यही पर्सपेक्टिव है उनका कि ये इंसान को कुछ भी दे दो, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर देगा या कर देगी। ओके, आप बहुत लविंग इंसान हो, लवली इंसान हो, ये भी वर्ड आ रहा है, और बहुत लविंग इंसान हैं आप। आपके पास प्यार है, आपके कप में प्यार है आपके अंदर, तो यही लोग फील कर पाते हैं कि आपके अंदर लव एंड केयर है। और आपसे बात करना, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपकी बातें उनको सुनना, आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया ऑफ कोर्स, तो आपसे जब भी बात करते हैं ना तो वो उनको लगता है कि इट इज़ ड्रीम कम ट्रू कन्वर्जेशन। ओके, यानी ऐसी बातें जो एकदम सपने की तरह है, सपना है कि हकीकत है। ओके, अब एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, तू ही हकीकत ख्वाब तू। ओके, तो पता नहीं सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, लेकिन हाँ, आपसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि सपना है, ख्वाब है कि रियलिटी है, क्या है, मुझे कोई बताएं। ओके, कि जब भी व्यूअर से बात करते हैं उनके अंदर के इमोशंस जागने लगते हैं, वो नहीं चाहते हैं जो वो भी बाहर निकलने लगता है। आई मीन उनके जो भी इमोशंस हैं अंदर के वो बाहर निकलने लगते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं कि जिसके सामने कोई फेक भी नहीं बन सकता है,
कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग, बट एक इमोशंस निकलने लग जाते हैं आपके सामने लोगों के। लोग अपने प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर करते होंगे, शायद डिस्कस करते होंगे। तो लोगों को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं तो किसी ड्रीम लैंड में है, किसी ड्रीम वर्ल्ड में है वो। ओके, किसी सपनों की दुनिया में है वो। ओके, उनको ऐसा ही लगता है आपसे बात करके। सपना नाम भी हो सकता है ऐसे। तो लगता है कि जैसे सपनों की दुनिया में है जब भी आपसे बात करते हैं, बातें किया करते हैं। ओके, तो ये भी है। लोगों को बहुत शांति मिलती है, मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत शांति मिलती है आपसे बात करके। उनको लगता है कि उनका जो वर्कलोड है ना, अगर कोई काम वगैरह है तो वहाँ पे अगर आप उनको हेल्प कर देते हैं तो इसीलिए भी आपको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि आपसे बात करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो होती है, आपसे बात करके वो हील तो हो पाते हैं। तो इसीलिए वो आपको बहुत स्पेशल प्लेस देते हैं, भले ही वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन आपसे बातें करना ओवर कॉल्स या मैसेजेस, इन पर्सन बातें करना लोगों को बहुत पसंद है। लोग चाहते हैं कि आप उनसे और भी ज़्यादा बातें करें, या आप लोग मिलें किसी ऐसे जगह पे और उनको अपॉर्चुनिटी मिले आपको और भी ज़्यादा जानने के लिए और आपसे और भी ज़्यादा बात करने के लिए। ओके, क्योंकि आपसे बात करके मैंने कहा उनको लगता है जैसे कि उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है आपसे बात करके। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। ओके, ये भी आ रहा है, तो आपको इसीलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आपका जो बॉन्ड है आपकी फैमिली के साथ वो बहुत अच्छा है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो अगर आपका बॉन्ड बहुत यहाँ पे स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है आपकी फैमिली के साथ। आप लोग बहुत ऐसे इंसान हैं ना जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश रहते हैं, जैसे कि कुछ छोटी चीज़ें तो नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन जैसे फैमिली, जैसे कोई कुक कर रहे हैं और सब बैठ के खा रहे हैं। ओके, इज़ जस्ट कोई खाना वगैरह बना रहा है और खा रहे हैं सब मिलके, तो ये बहुत बड़ी बात है ऑफ कोर्स। तो आप इसमें ही खुश हो। बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें चाहिए, आपका है कि आपको टुगेदरनेस चाहिए, आपको चाहिए कि लोग साथ हैं, बैठ के हंसी मजाक करें, खाएं पिएं, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ आपका कुछ है थिंकिंग। ओके, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जूरियस चाहिए, उससे आपको सोल के सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता। तो आप वही काम करते हैं जो आपके आत्मा को खुशी दे। में भी आपको पेंटिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, तो आप उस चीज़ को बना रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हो। मे बी आप रील्स वगैरह भी बनाते हो, आई डोंट नो, बहुत कम लोगों के लिए आया है, सब नहीं करते मुझे पता है। तो कुछ लोग कुकिंग वीडियोज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे वो फील हुआ है। ओके, आपकी रीडिंग से। कुछ लोग यहाँ पे डिस्टेंस में रहते हैं अपने फैमिली से, तो बहुत मिस करते हैं उनके फैमिली को। कुछ लोग पीजी वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत फीमेल्स आपसे जेलस होती हैं। पीजी हॉस्टल्स, अगर आप ऐसे कहीं फैमिली से दूर रहते हैं जहाँ पे आपको स्टडीज़ के लिए रहना पड़ता है, इन दैट केस आपकी फैमिलीज़ बहुत यहाँ पे मिस करती हैं। आप अपने फैमिली को काफ़ी मिस करते हैं। प्लस एक और पॉइंट, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं ना, दे आर जस्ट जेलस। वो जेलस हैं, डेथ कार्ड है। वो आपके लुक्स से जेलस हैं। उनको ना एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है अपने लुक्स में। मतलब उनको अगर कहीं बाहर जाना है, अगर आप हॉस्टल पीजीज़ में रहते हैं, तो अगर उनको कहीं पे बाहर जाना है, कहीं पे किसी से मिलना है, तो उनको बहुत गेट रेडी होने में टाइम लगेगा। ओके, वो मेकअप करेंगे या पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। ओके, एंड आप जो हो व्यूअर्स, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन लगा लिया, बाहर निकल गए, या फिर कुछ एक छोटा सा जो भी आपका रिचुअल है वो कर लिया और बाहर निकल गए। तो इसीलिए जेलस हैं लोग आपसे। अगर आप फीमेल हैं चाहे मेन हैं, तो आपको ज़्यादा लुक्स में ध्यान नहीं देना पड़ता जितना आपके दोस्तों को ध्यान देना पड़ता है। आपको उतना लुक्स में पुट इन नहीं करते एफर्ट, आपने छोड़ दिया है पुट इन करना एफर्ट। बेसिक जो है वही करते हैं आप, और तब भी आप खूबसूरत दिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, जेलसी का कार्ड है 3 ऑफ कप्स के बगल में, यानी फ्रेंड्स आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं इस बात पे कि आप कैसे उनसे अच्छे दिखते हैं। यस, डेफिनेटली ये फ्रेंड्स नहीं हैं। देखिए, पीजी हॉस्टल में जो लोग रहते हैं ना, उनके साथ बहुत लोग रहते हैं, लाइक बहुत लोग उस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे कोई जेलस हो सकता है आपसे। अगर आप फैमिली से दूर कहीं पे रहते हैं या फैमिली से कहीं दूर काम करते हैं, तो उसी जगह पे कोई इंसान आपसे जेलस है। या आप कहीं स्टडीज़ करते हैं या जॉब करते हैं, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ अदर फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, तो उस कारण से भी, प्लस आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है इस कारण से भी। ओके,
तो ये चीज़ें हैं। तो उनको अपने लुक्स में काफ़ी एफर्ट पुट इन करना पड़ा, आपको नहीं, तो उस कारण से जेलसी है और इंटरेस्ट भी जाग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं जो ये ऐसे दिख रहे हैं। तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग यू, वो इंटरेस्टेड हैं आपको जानने के लिए कर क्या रहे हो, जबकि कर एक्चुअली में कुछ नहीं रहे हो। इस जस्ट कि वैसा ही सब कुछ सिंपल रूटीन फॉलो करो, इसलिए सब चीज़ें सही से जा रही हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान आप नहीं हैं अगर आपको समझने की कोशिश की जाए तो। ओके, अगर आप रिलेशनशिप वगैरह में हैं और आप ऐसे जगह पे रहते हैं, हॉस्टल, पीजी, घर से बाहर या घर ही में चलो रहते हैं, लेकिन आपके जान पहचान के दोस्त यार हैं, ऐसे सो कॉल्ड दोस्त, तो वो लोग गॉसिप करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ये सिंगल हैं कि रिलेशनशिप में हैं, किसको डेट कर रहे हैं, किसको डेट नहीं कर रहे, तो उनको गॉसिप करने में मज़ा आता है, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो क्योंकि लोगों की बात की है तो मेल और फीमेल दोनों ही आ जाएंगे इस रीडिंग में, तो लोग आपके बारे में बातें भी करते हैं। ओके, तो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इंसान क्या कर रहा है, सिंगल है नहीं है, ये सब में ज़्यादा उनका दिमाग चलता है यहाँ पे। वर्क प्लेस पे भी बहुत लोग आपको नोटिस करते हैं, अगर आपका कोई वर्क प्लेस है या घर से बाहर निकलते कभी भी, तो उस डिस्टेंस से भी आपके कोई लवर हो सकते हैं, लाइक करने वाले हो सकते हैं, एडमायरर्स हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए ओवरऑल लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैंने आपको बता दिया एक ओवरऑल कि क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं आप में। और अगर आपका रिज़र्व नेचर है, जो मैंने पहला पॉइंट कहा था, तो शायद वो उनको ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ओके, मेन को या विमेंस को। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।